बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.9। नावा न्यूमेरिकल बेटा हमने छठे चैप्टर का करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका, जिसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें हमें बताई गई हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख ली हुई है और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, बुक से जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक खोलनी है और उससे इसकी स्टेटमेंट को जो है वो रीड करना है। तो बुक को बेटा देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखता है। स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है और उसके दो पिस्टन है, एक स्मॉल छोटा पिस्टन और एक लार्ज पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्ज पिस्टन जो है उसका एरिया जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या कहता है, व्हाट फोर्स शुड बी exerted on the small piston in order to lift a car of weight 4000 न्यूटन। कहता है कि जो कितनी फोर्स लगेगी स्मॉल पिस्टन के ऊपर है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है आपका उसके अंदर दो पिस्टन है, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल पिस्टन का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लार्ज का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है स्मॉल पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो F1 हमने फाइंड करना है। और अगर एक कार जिसका वेट कितना हो, 4000 न्यूटन हो, 4000 न्यूटन हो। यहाँ पे बेटा ये गलती से 400 लिखा गया, कितना लिखना है, 4000 न्यूटन अगर कार का वेट हो तो उसको उठाने के लिए जो है स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी। तो ये बेटा आपके पास जो स्मॉल पिस्टन की फोर्स है उसको F1 कह दिया और जो कार का वेट है वो उसको हमने F2 कह दिया। तो अब बेटा हमने जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखें, जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो एरिया होता है उसका SI यूनिट है मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो ये मैंने पिछले कई न्यूमेरिकल्स में आपको बताया है कि अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। और अगर सेंटीमीटर का स्केल आपने चेंज करना है तो वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये किस तरह आता है, इधर भी स्केयर ले लें और इस साइड पे भी स्केयर ले लें। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था 1 का स्केयर 1 ही रहना है, सेंटीमीटर का स्केयर भी ऊपर वैसे ही आ जाएगा। 10 की पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगी और मीटर का स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो किसके इक्वल है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये ऐसे ही यूनिट में आ गया। फिर जो ये स्मॉल पिस्टन का एरिया है इसलिए इसको A1 कह दिया। जो लार्ज पिस्टन का एरिया A2 है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगने वाली फोर्स आपने F1 मालूम करनी है और जो कार है उसका जो वेट है वो 4000 था, उसको हमने F2 कह दिया। अब बेटा वेट का अगर यूनिट न्यूटन है ना तो वो वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होगा, तो इसको हमने F2 कह दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास फार्मूला इसके लिए जो यूज हमने करना है वो होगा हमारे पास F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ये फार्मूला बेटा हमने यूज करना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये F ओवर A जो है ये प्रेशर का फार्मूला है, तो ये बेटा स्मॉल पिस्टन के प्रेशर का फार्मूला और ये लार्ज पिस्टन का, तो दोनों को इक्वल रखना है हमने। अब हमारे पास F1 हमने फाइंड क्या करना है, F1 को, तो F1 इधर ही, ये वाली वैल्यू जो है F2 ओवर A2 ये भी अपनी जगह पे। ये जो A1 है ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 जो है।
अब बेटा इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, F1 ऐसे ही, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000 न्यूटन, 4000 आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास दूसरी नीचे क्या आना है A2 की वैल्यू, वो कितनी है बेटा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू आनी है, वो कितनी है A1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इनको आपने सॉल्व कर लेना है, F1 इज इक्वल टू ये 10 की पावर 4 माइनस का नीचे और ये प्लस माइनस का ऊपर, ये दोनों नीचे और ऊपर वैल्यू कट गई। उसके बाद बेटा ये वाला जो है 1 0 इस 0 से कट गया, ये वाला 10 इस 10 से कट गया, तो अब ऊपर सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, वो क्या है 400। कितनी वैल्यू रह गई है 400। और बेटा ये जो 400 है ये फोर्स है, तो इसका लास्ट पे यूनिट लिख देना है। फोर्स का जो F1 हमने फाइंड कर लिया है वो है 400 और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो ये बेटा आपके पास जो स्मॉल पिस्टन पे लगने वाली फोर्स हमने फाइंड करनी थी वो बेटा हमारे पास कितनी आ गई है 400 न्यूटन आ गई है। यानी स्मॉल, वो कह रहा था एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका एक अंदर एक स्मॉल पिस्टन एक लार्ज पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन का एरिया ये है, लार्ज पिस्टन का एरिया ये है, और उससे हमने कार को उठाना है, कार का वेट ये है, इसको हमने F2 कहा और कहता है स्मॉल पिस्टन पे लगने वाली फोर्स F1 हमने मालूम करनी है। बेटा ये फार्मूला यूज किया और इससे हमने F1 की वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आ गई 400 न्यूटन, 400 न्यूटन बेटा स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगेगी। अगर बेटा इसमें फिर भी आपको किसी भी पॉइंट से किसी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने सब्जेक्ट है बेटा उनके अगर आपको हलशुदा जो है नोट्स चाहिए या बेटा जो है उनके वीडियोस लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।